राधे राधे सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वाइट कलर की ड्रेस बनाने वाले हैं अपने 6 नंबर कान्हा जी के लिए। तो इसके लिए हमने 11 नंबर की सिलाई ली है और ये थोड़ी सी ऊन पतली है। 11 नंबर के हिसाब से थोड़ा बेबी ऊन से भी थोड़ी सी और पतली है। ये सॉफ्ट ऊन होती है बड़ी। तो अभी मेरे पास थी नहीं तो यही ऊन है, तो मैंने सोचा क्यों ना वाइट ऊन इसी से हम बना लेते हैं। तो ये हम 11 नंबर से बनाएंगे। तो इसमें अगर आपके पास भी इसी तरीके की ऊन है तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। 11 नंबर से इसे बनाएंगे और दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम इसमें बनाएंगे। वो थोड़ा सा मोटा बनता मतलब सिर्फ उल्टा उल्टा बनाने से। और दूसरा ये इसमें फंदे भी थोड़े से हमारे ज़्यादा जाएंगे। तो इस बार हम 11 नंबर से बनाएंगे 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। और देखिए इसमें फंदे भी हम थोड़े ज़्यादा लेके चलेंगे। 24 फंदों से हम इसे बनाएंगे और इसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर एक नोट इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ हम एक इधर से और एक उल्टी तरफ से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली है। बहुत ही आसान चोली है, इसमें कोई हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम से बनाएंगे, कोई बिगनर भी इसको बना सकता है। सिर्फ गिनती करनी है। ये हमारे 24 फंदे, 2 सिलाई हमने बना ली है और 3 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। और 3 ही फंदे यहाँ के होंगे जो हमारे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनेंगे। बाकी फंदों में हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा हम बढ़ाएंगे, एक ऐसे उतार बुना और फिर इसी फंदे को देखिए इस तरीके से, ऐसे नहीं लेना आपने, इस तरीके से उठाना है पीछे से और उसे फिर से उल्टा बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से 1 से 2 हो गए। फिर देखिए एक फंदा बुनेंगे और दूसरे फंदे को हम बढ़ा लेंगे। उतारा, फिर ऐसे किया और ऐसे बना लिया। इस तरीके से हर दूसरे फंदे को हम बढ़ाएंगे। एक बना लिया, दूसरे को हमने 1 से 2 कर दिया। तो कोई गिनती नहीं, एक फंदा बनाना है, दूसरे को बढ़ाना है इस तरीके से। और लास्ट के 3 फंदे हैं वो हमारे उल्टे बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से बढ़ाते हुए फंदे हम आ गए। यहाँ पर 3 फंदे हमारे रह गए हैं और ये देखिए हमने यहाँ पर इस फंदे को मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये बढ़ाया और 4 फंदे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से उल्टा बना लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फंदा है इसको हम इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको नहीं बढ़ाना तो उनको आगे रखते हुए इस 3 फंदों को इस तरीके से हम उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा के, क्योंकि 3 तो उल्टे आ ही रहे हैं ना हमारे, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, तीसरे यानी कि इस फंदे को पहले उल्टा बना लिया और फिर उतार के ये हमारे 1 2 3 उल्टे हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हर बार करना है, ठीक है। तो 3 फंदे हो गए लगातार, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी और फिर हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो ये उल्टी सिलाई हम इस तरीके से उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं और 24 फंदे थे, अब हमारे 34 फंदे हो गए हैं, ठीक है। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फिर से 1 2 और ये 3, ठीक है ना। इसी तरीके से बना था हमने फर्स्ट रो में जब हमने फंदे बढ़ाए थे। अब हमने क्या करना है, एक छोड़कर दूसरे फंदे को हमने बढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, 1 2 और तीसरे फंदे को हम बढ़ा देंगे। बस इतना आपको गिनती जरूर करनी है इसमें। 1 से 2 गए, फिर देखिए 1 2 और तीसरे फंदे को 1 से 2, ठीक है। तो हर तीसरा फंदा बनाते हुए आएंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई और फिर हम यहाँ पर फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो ये दूसरी बार बढ़ा रहे हैं फंदे। तो देखिए अभी हम फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फंदा बढ़ाया तो यहाँ 4 फंदे आ रहे हैं। अगर हम 3 फंदे बुनेंगे तो यहाँ पर, लेकिन इन तीनों को हमने नहीं बढ़ाना जैसे मैंने पहले बताया। तो अब हम यहाँ पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे, तो इन चारों फंदों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर फंदे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर 43 फंदे हो गए बढ़ के। अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। 3 फंदे इसी तरीके से उतारेंगे जैसे उतारते आ रहे हैं, 1 2 3। अब गिनती हमारी कैसे होगी, 1 2
3 और चौथे फंदे को हम 1 से 2 करेंगे। तो लाइन से जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि हम आगे पीछे हैं। पहले हमने दूसरे फंदे को बढ़ाया था, फिर दूसरी बार फंदे बढ़ाए हमने तीसरे फंदे को बढ़ाया था, अब तीसरी बार फंदे बढ़ा रहे हैं तो हम चौथे फंदे को बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से अगली बार बढ़ाएंगे तो हम 5वें फंदे को बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी चोली जो है बढ़ेगी। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली, फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो गिनती सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, 1 2 3 फंदे, उसके बाद हमारी गिनती शुरू हो रही है, ये आपको पता ही है। तो 1 2 3 4 और 5वां फंदा हमारा इस बार 1 से 2 होगा। ठीक है ना। तो रिपीट कर देती हूँ मैं आपको। देखिए पहले हमने 2 सिलाइयाँ बनाई, फिर एक फंदे को छोड़ के दूसरा बढ़ाया हमने, दूसरी बार हमने 2 फंदे छोड़ के तीसरे को बढ़ाया, और तीसरी बार हमने 4 के बजाय अब 5वें फंदे को। देखिए अब हम 5वां फंदा, यहाँ पर 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर 1 2 3 4 5वें फंदे को हमने बढ़ाया। इस तरीके से हमारा एक एक बार फंदा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। ये हो गए हमारे 5 फंदे। ठीक है ना। सॉरी, 5वें को हमने बढ़ाना है, तो इस तरीके से उठा लेंगे और फिर से इसको हम बढ़ा देंगे। तो आपने देखा, पहले हमने दूसरे फंदे को, मतलब एक छोड़कर दूसरे को, फिर हमने तीसरे फंदे को बढ़ाया, फिर हमने चौथे फंदे को, अब हम 5वें फंदे को बढ़ा रहे हैं। जब तक हमारी चोली की जो है लेंथ नहीं हो जाती, इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी मैंने 5वां बढ़ाया, फिर मैं 6ठा बढ़ा लूँगी। उसके बाद देखते हैं, अगर हमारा पूरा होता तो ठीक है, नहीं तो हम और आगे भी फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं 6ठे फंदे तक बढ़ाकर उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आती हूँ। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है, और इंच टेप से मैं नापती हूँ, तो ये हमारा 1.5 इंच इस तरीके से बना है। ठीक है ना। इसे हमें कम से कम 2 इंच चाहिए इस योग में, इस तरीके की चोली में, जो थोड़ा सा योग बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने कितने फंदे बढ़ाए मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर तो हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। फर्स्ट रो में जो ये उल्टी उल्टी लाइन है हमारी, यहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया था दूसरे फंदे को, एक छोड़कर दूसरे को, फिर तीसरी लाइन में हमने तीसरे को, चौथी लाइन में हमने चौथे को, 5वीं लाइन में हमने 5वें फंदे को बढ़ाया, 6ठी लाइन में हमने 6ठे फंदे को बढ़ाया, और इस 7वीं लाइन में हमने 7वें फंदे को। ये जो 8वीं लाइन है, इस पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिंपल बनाई है। इसके बाद हमने फंदे नहीं बढ़ाए, यानी कि एक ये जो लास्ट लाइन है। और टोटल हमारे 79 फंदे हैं, एक ही फंदा हमारा कम है 80 फंदों में। ठीक है ना। तो अब हमारा ये थोड़ा सा लेंथ छोटी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और सिलाई, यानी कि यहाँ तक फंदे बढ़ाने के बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6, छठी पे मतलब 7वां फंदा हमने बढ़ाया। उसके बाद ये अगर लाइनें अगर आप गिनते तो 1 2 3, नीचे वाली लाइन भी गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गई है। तो 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, और 10वीं जब लाइन बनाएंगे, जब हम इन बाजू को अलग अलग करेंगे, तो 2 सिलाइयाँ मैं बना लेती हूँ जिस पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, और ये जो लाइन थी इस पर भी मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। तो 7वें फंदे तक मैंने फंदे बढ़ाए हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। ये हमारी 9वीं लाइन बन जाएगी इससे, और जब 10वीं लाइन, जब हम दोबारा सीधी लाइन पे आएंगे तो हम बाजू वगैरह अलग करेंगे। तो देखिए हमने 2 लाइनें बना ली। अब टोटल हो गई हमारी, नीचे से गिनते हैं अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 10वीं लाइन बनेगी जिस पर हम जो है बाजू वगैरह अलग करेंगे। अब तो ये हमारे फंदे देखिए कैसे हमने इसको करना है। यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। फ्रंट में पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो हमारे फंदे बड़े हैं ना, ये लाइन अलग से आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बाजू बंद करेंगे। अगर आपको लंबी बाजू बनानी है तो यहाँ पर आप बाजू को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम बाजू को लंबा करेंगे। तो ये 11 फंदे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चाहे तो आप कोई ऐसे निशानी लगा लीजिए, और आगे की जो बाजू है उसको हम बना लेते हैं। तो बाजू के फंदे देखिए, यहाँ से 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये हम 18 फंदे हम रखेंगे बाजू के। और इस बाजू को हम लंबा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए यहाँ से मेरी बाजू 2.5 इंच यानी कि इतना ही हमने बनाना है बस। ठीक है, 3 इंच तक आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा लंबी बाजू नहीं बनाएंगे। तो मैं ये 18 फंदे इधर करके फिर से उल्टे उल्टे बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो अष्ट धातु के उनके हाथ ज़्यादा बड़े नहीं होते, 2.5 इंच की बाजू अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर बाजू को लंबा कर लेते हैं। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली। इसी तरीके से मैं अब ये तीसरी सिलाई बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से हम, तो इसकी मैं कोई फंदा नहीं बढ़ा मतलब घटाऊंगी नहीं बाजू में, इसी तरीके से लेंथ को बढ़ाऊंगी। लास्ट में मैं जो है फंदे घटाऊंगी। तो बना लेती फिर बताती हूँ मैंने कितना बनाया है। तो देखिए हमने ऐसे लेंथ बना ली है बाजू की, और इसको देख लेते हैं नाप के। ऐसे देखिए 2.5 इंच हमारा बन गया है। और हमने टोटल यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ये लाइन थी हमारी। ठीक है, तो 2 सिलाइयाँ ये हो गई। उसके बाद हमने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ और बनाई है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम फंदों को बंद करेंगे। आप यहाँ पर लंबी भी बना सकते हो बाजू बनाना चाहें तो, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी बाजू ही बना रही हूँ। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। देखिए कैसे बंद करना है, पहले अभी इस तरीके से, फिर एक फंदा बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे। तो टोटल ये हमारे फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो गए। अब हम इसे उल्टी साइड से बंद कर देंगे सारे फंदों को। तो हमने एक ही बार में फंदे जो है घटा दिए। तो ये 12 फंदे, इनको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर से लूज थोड़ा बाजू बनाई है और आगे से हमने जो है फंदे कम कर दिए। तो इन फंदों को बंद कर देते हैं। ऐसे हम दूसरी बाजू बनाएंगे और ऐसे ही बंद करेंगे। ठीक है, ये देखिए धागा थोड़ा सा लंबा काटेंगे जिससे सिलाई भी हो जाए। और इस लास्ट वाले फंदे में से हम धागे को निकाल देंगे। तो ये हमारी बाजू कुछ इस तरीके की बनी है। ठीक है, अब इसकी लेंथ में दिखाती हूँ आपको टोटल। ये देखिए 2.25 के करीब ही जा रही है। ठीक है ना, ऐसे नापा तो हमारा देखिए, ठीक है, 2.25 के करीब चलेगी। 2 सिलाइयाँ और हो गई ना। अब हम धागा लगा के यहाँ के पीछे के फंदे ले लेते हैं। तो देखिए पीछे की बैक साइड आ गई हमारी। ये देखिए 11 फंदे रखे, पीछे की तरफ हम 21 फंदे रखेंगे। ठीक है, 21 स्टिच। तो इस तरीके से हम धागा लगा के और यहाँ पर ये देखिए ऐसे उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे। और इस धागे को बाद में हम यहाँ से ये जो कट है आगे की तरफ तो हमने नहीं दबाना क्योंकि सीधी साइड है हमारी। इसको पीछे की तरफ रख रहे हैं, बाद में इसको इसके साथ जब आएंगे उल्टी तरफ फिर हम इसको यहाँ पर बांध देंगे। तो यहाँ पर भी हम बुन लेते हैं 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक है, ये हमारे 21 फंदे पीछे की तरफ के हैं और यहाँ पर फिर से 18 फंदों की हम बाजू बनाएंगे और सेम इसी तरीके से बंद करेंगे। तो देखिए हमने दूसरी बाजू भी बना ली है और ये यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 11 फंदे ये हैं जो यहाँ पर थे शुरू में। अब इनको भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से धागा लगा लिया और 11 फंदे ये भी उतार लिए। ठीक है, तो चोली हमारी 18 फंदों की, पीछे की तरफ हमारे 21 फंदे और दोनों तरफ हमारे 11 फंदे। ठीक है, तो काफ़ी खुली हमारी चोली बनी है, जैसे हमारी पतली ऊन थी 11 नंबर से हम बना रहे हैं। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बनाने से थोड़ा मोटी बनती है। तो देखिए अब हमने इनको इकट्ठा कर देना है। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और सबको इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पर 10 फंदे बुनेंगे हम। ये 10 फंदे हमने बुन लिए और 11वां फंदा और बैक का इसको 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम आगे की तरफ सारे फंदे ले लेंगे और दूसरी बाजू में भी इसी तरीके से 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। तो पीछे हमारे 21 और 10 फंदे ऐसे हो जाएंगे हमारे 20 और 21। ठीक है ना, 41 फंदे टोटल हमारे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ये फंदा बुन लिया और ये 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा धागा हमने लगाया था जो, ये देखिए थोड़ा लूज हो गया है, इसको हम पहले यहाँ पर बांध लेंगे। ठीक है ना, हमने छोड़ दिया था जब शुरू में हमने जब धागा लगाया था। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम इस फंदे को देखिए, पीछे वाला फंदा ये और ये, ठीक है ना, इन 2 को 1 कर देंगे। देखिए गड़बड़ हो रहा है उल्टा। ये देखिए मैं सिलाई में ले लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बांध दिया ना तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ज़्यादा टाइट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके का एक फंदा इधर का फ्रंट का और एक बैक का 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर भी, और आगे की तरफ हम इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ पूरी कर लेंगे जितनी भी हमें चाहिए। तो 3 इंच की चूली हम बना के तैयार करेंगे पूरी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से देखिए हमारी चोली कुछ अलग तरीके की बनेगी चोली है, लेकिन बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। खुली खुली आराम से कान्हा जी एकदम से आराम से धारण करते हैं, आराम से उतार लेते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना लेते हैं। कम से कम 6 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। ठीक है, 2 तो ये हो गई, एक हमने बनाई और ये दूसरी बना रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ से 6 सिलाई में 3 इतना बढ़ जाएगा, आधा इंच हमारा। तो ये हमारी कुछ इतनी चोली हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए बाजू हमने 1 2 3 4 5 टोटल 10 लाइनें बना ली। हमने 6 बनानी थी लेकिन हमने 10 बना ली है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया है कि भाई मैं शॉर्ट ड्रेस बनाऊँ इसको। तो अभी हमारा ड्रेस बना नहीं था, तो हमने सोचा चलो ठीक है रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हैं उनको। और दूसरा ये कि भाई उन्होंने सही गाइड किया हमें कि छोटी शॉर्ट ड्रेस में ये जो हमारा पगड़ी और ये हमारा पटका है बहुत सुंदर लगेगा। तो इसके साथ हम पजामी बनाएंगे, इसलिए हम इसे शॉर्ट बना लेते हैं। और इसलिए हमने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम एक ही बार बस फंदे बढ़ाएंगे, इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाएंगे। जैसे नीचे घेरे तक हम, तो हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं। देखिए फंदे कैसे बढ़ाने हैं। ये हमारी एक बाजू देखिए हमने सिल भी ली है। ठीक है ना,
यहाँ से हमारे ये सीधी साइड है, ठीक है, ये सीधी साइड है हमारी। तो यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। पहले 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे जो हमारे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंदा भी बढ़ाएंगे। इस तरीके से हर एक फंदे को हम बढ़ा देंगे। ये देखिए, कोई मिस नहीं करना। हर एक फंदे को हमने एक ही बार में यहाँ तक बढ़ाना और ये 3 फंदे हमारे उल्टे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक फंदे को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, हर एक फंदे को हमने डबल कर दिया। लास्ट में 4 फंदे हैं, तो ये हमने हर एक फंदे को 1 से 2 बना लिया। अब 3 फंदे, इनको हमने इस तरीके से सिंपल 3 बना लिए। अब इसके बाद हमारा कोई फंदा नहीं बढ़ेगा और जितना हमने यहाँ बनाया इतना ही और बनाएंगे, यानी कि 10 सिलाइयाँ हम बनाएंगे उल्टी उल्टी दोनों तरफ से, और फिर फंदों को बंद करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे। 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई हमारी, 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हम फंदों को बंद कर देंगे। सारे फंदों को इस तरीके से 2 का 1 किया और सिलाई में वापस फिर 2 का 1 किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए, बनाते हैं लास्ट में आ गए, 2 का 1 किया और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे। और जो भी लंबा धागा होता है इसे हम उल्टी तरफ से ड्रेस के अंदर से क्रोशे की हेल्प से या सुई की हेल्प से ही, आप जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से सुई है हमारी, इसको हम इस तरीके से पास पास में ऐसे हमने डाल दिया, ठीक है ना। देखिए, ऐसे सुई को डाल लिया और यहाँ पर ये धागा हम सुई में डाल देंगे और इसको पकड़कर इस तरीके से अंदर की तरफ कर देंगे, ठीक है ना, और धागे को कट कर देंगे। तो ये फिनिशिंग हो गई बस, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ से हम बाजू को देखिए कैसे सिलना है। ये जो हमने बिना बुना फंदा एक लेते हैं, ये देखिए ध्यान से। पहले तो हम यहाँ किनारे पर इस तरीके से इसको, तो यहाँ पर चेन स्टिच नहीं है, जैसे हमने उल्टा बिना बुना फंदा लिया इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो एक बार हमने यहाँ से देखिए ऐसे लेना है, फिर ये जो बिना बुना फंदा होता है इसे एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ना ही ज़्यादा मोटा रहता है। तो इस तरीके से हम एक बार इधर एक बार इधर, इस तरीके से हम बाजू को सिल लेंगे। और ये बाजू भी सुंदर लगती है ऐसे सिलने से, तो इसलिए हम कहते हैं एक बिना बुना फंदा लो और लाइनें भी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी सिलाई हो गई। यहाँ पर आगे बगल में भी आपको इसी तरीके से थोड़ा सिल लेना है। ये देखिए, ठीक है ना। और इस धागे को इस तरीके से पक्का कर देना है और थोड़ा सा अंदर की तरफ छिपा देना है। बाजू की हमारी सिलाई हो गई। तो देखिए, हमारा कितना अच्छा सा ड्रेस बनके तैयार हुआ है। यहाँ पर आप प्रेस बटन लगा सकते हैं या फिर जब कान्हा जी बैठते हैं तो वैसे भी सेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे पहनानी है आप ऐसे भी पहना सकते हैं। देखिए कितने प्यारी सी फिटिंग आई है। तो उल्टा उल्टा बनाने से पतली ऊन थी हमारी, फिर भी बहुत अच्छा आया। देखिए, तो इस तरीके से आप इसके नीचे हम पजामे बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार मैं इसका नाप भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी लंबी बनी है हमारी ड्रेस। देखिए 4 इंच ऐसे बनी है और ये देखिए 3 इंच है पट्टी के ऊपर, ऐसे पट्टी आने के बाद में अगर हम ऐसे बिना चौड़ी करें तो ये देखिए काफ़ी चौड़ी हो जाती है। लेकिन इसको हमने इसी तरीके से 3 फंदे जो लिए वह इसी तरीके से फिटिंग आएगी।
3 है और यहाँ से 4 है। अब बाजू देखिए यहाँ से 2.25 है, ठीक है ना। तो इसको आप लंबा बना सकते हो, मैंने बाजू थोड़ी सी छोटी बनाई है। और ये जो हमने घटाई की है देखिए कितनी प्यारी सी आ रही है, आप देखिए ध्यान से। तो चलिए अब हम इसके साथ का पजामी बना लेते हैं। तो देखिए पजामी के लिए हमने 40 फंदे डाले हैं और 40 फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई बना ली है, ठीक है। यहाँ से हमने ये फंदे डाले और एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली और ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ से हम जाली डालेंगे जिससे हम डोरी से कान्हा जी को पहना सकें। तो ये एक फंदा हमने इस तरीके से बिना बुना ले लिया, एक और हमने ऐसे बुन लिया, 2 फंदे हो गए। उसके बाद हमने धागे को घुमाना है और एक फंदा बुन लेना है। फिर एक यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने नहीं है। 2 फंदे बुनने के बाद में हम धागे को ऐसे घुमा के लाएंगे और 2 फंदे बुनेंगे एक साथ, क्योंकि फंदे हमें उतने ही रखने हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे घुमाया, फिर 2 फंदे एक साथ, तो एक जाली में बढ़ जाता है और एक घट जाता है, ठीक है ना। 2 फंदे एक साथ, इस तरीके से हम पूरा जाली डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जाली डालते हुए लास्ट में आ गए, 2 फंदे हमारे बचे। तो यहाँ पर इस तरीके से घुमाकर 2 का 1 कर देंगे, नहीं तो हमारा फंदा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अब पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। इसमें हम डोरी डालेंगे कान्हा जी की कमर पे पजामे को बांधने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए हमने पास पास में, ये देखिए ऐसे हमने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से जाली आ गई। तो ये देखिए जाली डालने के बाद हम इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। तो दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। हमारा जो आसन 1.25 के, जैसे 1.5 इंच का भी आसन सही आता है, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो हमारा 1.25 के करीब आसन होना चाहिए। 2 इंच भी चल जाएगा, क्योंकि कान्हा जी का थोड़ा सा अच्छी फिटिंग आ जाती है, थोड़ा ऊपर तक कमर पे अच्छे से, ठीक है। तो आप इस तरीके से 2 इंच के करीब बना लेंगे और 1 इंच हम सिर्फ नीचे बनाएंगे, 3 इंच की हम पजामी बनाएंगे, ठीक है। तो आसन बड़ा बनाएंगे। तो पहले हम बना लेते, फिर बताती हूँ मैं कितनी सिलाई मैंने बनाई है। ये देखिए हमने इतना बना लिया है जाली के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें, ये हमारी 16 सिलाइयाँ हमने बनाई है। और टोटल हम यहाँ से यहाँ इसको देखें तो ये 2 इंच हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 40 फंदे इधर, 40 फंदे हैं, 20 फंदे इधर, 20 फंदे इधर से हम बनाएंगे। तो अभी हम इधर का एक धागा ऐसे है तो इधर का बना लेते हैं और उल्टी उल्टी 20 फंदे हम ले लेते हैं, ठीक है। आधा आधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 20-20 फंदे कर लिए हैं। और ये जो हमारी पजामी बनेगी बहुत लंबी नहीं बनाएंगे हम। ये हमारे अष्ट धातु के कान्हा जी हैं 6 नंबर के, तो उनके जो टांगों का साइज़ जो होता है छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। फिर भी हम इस पजामी को 3 इंच बनाएंगे, जिससे कि आपके जो ठाकुर जी है 6 नंबर के, उनको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो ये हम इतनी टोटल तैयार करेंगे। तो 1 इंच में बस नीचे बनाऊंगी, 2 इंच ये बन गया हमारा, 1 इंच और बनाएंगे हम। तो 1 इंच में हमारी इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ हम बनाएंगे और हमारी एक साइड बन जाएगी, ठीक है। तो 14 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं उल्टी उल्टी, उसके बाद आते हैं। तो देखिए हमने 20 फंदे बनाए और यहाँ से ये देखिए 3 इंच हमारा हो गया है। और अगर यहाँ से देखें हम तो ये 1 इंच हो गया है। तो 1 इंच में हमारी 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। 7वीं लाइन हम बना रहे हैं, सीधी साइड है ये हमारी। 2 सिलाइयाँ और बनेगी। देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और उसके बाद हम 2 का 1 कर देंगे, जैसे हमने बाजू में किया था। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। इस तरीके से हमारे फंदे कम हो जाएंगे। ये 2 बनाए, फिर 1, फिर 2, और फिर हम इन दोनों को एक एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितने फंदे हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 14 फंदे हो गए। और इन 14 फंदों को हम
उल्टी साइड से बंद कर देंगे। बस ऐसे हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। ये नीचे से थोड़ी मोरी जो है ना टाइट हो जाएगी और ऊपर से हमारा लूज रहेगा, जैसे हमारा बाजू में था, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया डिज़ाइन कान्हा जी की ड्रेस में। थोड़ा धागा सिलाई के लिए छोड़कर, बहुत ज़्यादा नहीं सिलाई होगी हमारी, और इस तरीके से हम धागे को निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई होगी, नीचे से थोड़ा सा मोरी छोटी और ऐसे खुला ऊपर से, ठीक है। ऐसे हम दूसरा हिस्सा भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारा इस तरीके से पूरा बन गया है। अब ये उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ये हमारा धागा जो हमने छोड़ा था शुरू में फंदे डालते टाइम, इस तरीके से देखिए आपको रख लेना है। यहाँ से आसन की लाइनें आपको गिन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जाली से नीचे। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से सिलकर 8 लाइनों तक हम आसन को सिल लेंगे। ये जो धागा है हमारा यहाँ पर साइड में, ठीक है। तो ये इसको सिलाई कर लेते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा धागा हर जगह छोड़ दिया था, तो पहले हम यहाँ किनारे पर इस तरीके से आसन को सिलेंगे और इसमें हम क्रोशे की एक डोरी डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और 8 लाइनों तक, देखिए अलग से दिखता है, ये मैंने जो बिना बुना फंदा लिए हुए हैं, ये एक एक लाइन है। जैसे एक लाइन ये हो गई और इसके साथ वाला ये देखिए दूसरा है ना, साथ में ऐसे ले लिया हमने, ये दूसरी लाइन हो गई। ऐसे आप गिनते हुए भी 8 लाइन तक आप सिल देंगे, ठीक है। इस तरह तो बहुत मुश्किल नहीं है, नापने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग से आपको ये देखिए 3 हो गई, ठीक है ना। ऐसे 4 5 6 7 8 ऐसे हम सिलाई करेंगे। तो देखिए ऐसे सिल दिया, और फिर हम इसे इस तरीके से करेंगे और ये धागा हमारा दोनों तरफ हमने छोड़ रखा है, यहाँ से हम इस तरीके से कट को सिल देंगे। तो ये हमने हमारे कान्हा जी को तो और छोटी ही आएगी पैंट, लेकिन हमने ये नॉर्मल जो होते हैं 6 नंबर कान्हा जी उनके हिसाब से बनाई, 7 को भी आ जाएगी। ये हमारा जो ड्रेस है 6 और 7 के लिए हमने इसको बनाया। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने ये पजामी बना ली, कितनी प्यारी सी खुली और अच्छी प्यारी सी पजामी बनी है। और ये भी हमारा जो कान्हा जी इसमें कवर हो जाएंगे और नीचे से जैसे इस तरीके से पहनेंगे तो नीचे पजामी पहनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगी ड्रेस ये। और ये हमारी कैप है जो कि हम इसके साथ भी इस तरीके से पहनाएंगे। और ये हमारा पटका, तो बहुत सुंदर लगेंगे। हमने इस पर थोड़ा सा पूरा ड्रेस ना बनाकर इस तरीके से हमने बनाया। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए कुछ ऐसे आएगी ड्रेस। तो हम ये ड्रेस पहनाएंगे अपने 26 जनवरी को, तो उसी दिन ही मैं पोस्ट डालूँगी, ठीक है ना। पहले से पहना के नहीं दिखाऊंगी। तो देखिए कितनी प्यारी सी पोशाक बन के तैयार हुई है। और जो स्टोन देखिए अब चिपक के कैसे चमक रहे हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हैं। ये 6 और 7 नंबर को दोनों के लिए आ जाएगी ये ड्रेस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।